हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? हाँ जी, तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप इस पिक से ही समझ चुके होंगे कि हाँ, आज हम बात करने वाले हैं थ्रोट चक्र के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने जिन चक्राओं के बारे में बातें की थी उनको हमने अच्छे से डिस्क्राइब किया था। मुझे पूरा यकीन है कि आपने उनको अप्लाई भी किया होगा अपने डेली रूटीन में, मेडिटेशन में 5-5 मिनट ज़रूर दिए होंगे और उनसे आपको फ़ायदा भी हुआ होगा, अवश्य ही हुआ होगा ज़रूर। ठीक है ना? तो आज हम बात करेंगे थ्रोट चक्र के बारे में। उससे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे विद वेरी सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज एंड वेरी सिंपल एंड ईजी स्टेप्स। ओके, तो ये कहाँ होता है? ये गले की थायराइड ग्रंथि जो होती है ना, उससे ये प्रभावित होता है और उसको ये प्रभावित करता है। ठीक है, और इसका जैसा कि आप सभी को पता है, कोई भी चक्र है अगर वो वीक है तो भी प्रॉब्लम देगा, और ओवर एक्टिव है ओवर एक्टिवेट होने के बाद भी वो प्रॉब्लम ही देता है। कोई भी चक्र है उसे बैलेंस में होना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसका सही पहचान उसकी जो है बैलेंस से ही होती है। चक्र बैलेंस है तो आप बैलेंस हो, नहीं तो सब डिस्टर्ब है। और ये सारे चक्रास आपकी किसी भी मैनिफेस्टेशन पावर को मजबूत बनाने के लिए, आपके किसी भी गोल को आप तक पहुंचाने के लिए, किसी भी तरीके की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए, कोई भी मेडिटेशन के लिए, और आपके किसी भी अवेयरनेस के लिए, अवेकनिंग के लिए, और किसी भी चीज़ को समझने, बोलने और प्राप्त करने के लिए इनका बैलेंस होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है ना? ये सबको पता है। जब तक आप इन्हें बैलेंस नहीं कर लेंगे, एक एक चक्र को, सातों चक्रों में एक एक चक्र को बैलेंस नहीं कर लेंगे, इससे अच्छे से आप डील करना नहीं सीख जाएंगे इन सभी के साथ में, तब तक आपको चीज़ों में डिस्टर्बेंस ही दिखाई देता रहेगा। ठीक है ना? उसके साथ साथ आपके कुछ रिचुअल्स होते हैं, उसके साथ साथ आपके कुछ और तरीके के मंत्र, चैंटिंग, ये सब चलता रहता है। आपका सबसे पहली बात, आपका मन शुद्ध होना, आपके व्यवहारों में, आपके विचारों में शुद्धि और समानता आना, ये सब कुछ साथ में चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेडिटेशन की 15-20 मिनट तक आप बिल्कुल नॉर्मल रहे, फिर वहाँ से उठे और आपने फिर सोचना शुरू कर दिया इसका पैसा कैसे लेना है, उससे ये झूठ बोलना है, उसकी बातों को कैसे मोल्ड करके उसको गलत साबित करना है। ये सब चीज़ें आप अगर को सोच लेते हैं ऐसा करने में, तो फिर सब कुछ ये समझ लीजिए आपने सबके धरे पे अपने आप ही पानी फेर दिया। ठीक है ना? तो आज हम बातें आगे करते हैं इसके बारे में कि इससे जुड़ी समस्याएं आपके सामने आती है जब ये चक्र वीक होता है तो। ठीक है, और समस्याएं यानी कि थ्रोट से संबंधित समस्याएं, जो आपके गले में जो ग्रंथि होती है, इससे संबंधित जो समस्याएं होती है, जहाँ पे ये आप पिक में देख रहे होंगे कि गले के बिल्कुल बीचों बीच ये ब्लू कलर का जो रिंग बना हुआ है, कुछ इस तरीके का प्रिंट डिज़ाइन है, वहाँ पर ये स्थित होता है। तो ठीक है, उसमें गले से संबंधित सारी चीज़, आपका ऊपर अपर लेवल सारा आ गया, आपके कान, नाक, गले, इन सब से संबंधित जो 16 ग्रंथियाँ यहाँ पर आकर मिलती है ना, वो 16 जो कलाएँ कहते हैं ना उन्हें, 16 कलाएँ, वो सब इससे डिस्टर्ब होती हैं और इससे ही एक्टिवेट होती हैं। तो आप इसे देखिए, तो इसमें आपको इससे जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनसे आपको डील करना पड़ता है यदि आप इस पर सही से कमांड नहीं रख पा रहे तो। ठीक है, इसका कलर ब्लू होता है। ब्लू कलर आपको सूट करने लगता है जब आप इस चीज़ को बैलेंस में कर लेते हैं अपने थ्रोट चक्र को। ठीक है, और ब्लू कलर पहनना, देखना, मेडिटेशन के दौरान ब्लू कलर देखना, अपने सामने आप इमेजिन कर सकते हो कि मेरे सामने कोई ब्लू कलर का स्टोन चमक रहा है, और आसमान का जैसा कलर होता है ना, स्काई ब्लू, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है। मतलब उसको सोचना। ठीक है, जब आप मेडिटेशन फॉर्म में बैठे हों और इस चक्र पे वर्क कर रहे हों, इस चक्र को आप हील करना चाहते हो, तो आप आसमान के बारे में सोच सकते हैं। अपने मन को, अपनी आँखों को बंद करके आसमान की तरफ सोचें और सोचें कि मैं जो इन ग्रंथियों में जो आवाज़ें इसमें हैं, उसको मैं सीधा आसमान तक पहुँचा रहा हूँ। आपने बोलना क्या है उस वक्त? इसका मंत्र है हम। आप बोलेंगे हम 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 हम। जब आप इस तरीके के हम इस तरीके की आप बोलते हैं ना, तो आप इसे सोचें, इमेजिन करें कि आपने कोई ब्लू कलर का बहुत अच्छा सा पॉजिटिव कोई स्मोक है, मतलब ब्लू कलर इन पॉजिटिव वे, कोई लिक्विड है जो आपने अंदर गले के अंदर महसूस किया है। ये आपकी इमेजिन होनी चाहिए कि ब्लू कलर यानी कि लाइट ब्लू भी, डार्क नहीं कि एकदम से बहुत नेवी ब्लू हो गया, नहीं, स्काई ब्लू भी होता है, तो इसका कलर ब्लू में होता है। ठीक है ना? आप उसे ऐसे इमेजिन कीजिए कि वो आप अपने गले में पहुंचा रहे हैं और उससे निकलने वाली आवाज़ें जो है वो सारी आसमान तक टकरा रही हैं। मतलब इस थर्ड जो चक्र होता है ना, थर्ड चक्र, इसका ओपन अप होना आपके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है। ऐसे आपने कई लोगों को देखा होगा कि बहुत ही एजुकेटेड होते हैं, बहुत ही वेल नेचर्ड होते हैं और बहुत ज़्यादा ही स्किलफुल भी होते हैं, बट वो कई बार स्टक हो जाते हैं। वो इंटरव्यूज़ में मतलब
अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं और बोल नहीं पाते हैं, अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, गुस्सा आ रहा है तो उसको भी ठीक से शो नहीं करिए तो बिल्कुल ओवर रिएक्ट कर देंगे, या फिर बिल्कुल इंट्रोवर्ट बन जाएंगे, इंट्रोवर्ट हो जाएंगे तो कुछ नहीं बोल पाएंगे, वो बिल्कुल अंदर ही अंदर सोच लेंगे और अंदर अंदर दम घोटते रहेंगे अपना। तो ये चीज़ें सही नहीं होती ना। आपका थर्ड चक्र अगर ठीक से एक्टिवेट नहीं है, आप सही के लिए आवाज़ रेज नहीं कर पा रहे हो, गलत जगह पर गलत बात बोल रहे हो या फिर सही बात गलत ढंग से बोल रहे हो, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे सामने आती हैं। आपको कब कहाँ किससे क्या बोलना है, इसका भी इस थर्ड चक्र से असर पड़ता है इस चीज़ों का, ठीक है ना। तो हाँ, इसमें अगर आप स्किलफुल हो गए तो आपको ही पता लगता है, मतलब आपको लगता है कि मेरा ये थर्ड चक्र बैलेंस है, तो आपके अंदर हो सकता है कि आपकी सिंगिंग बहुत अच्छी हो, गले से संबंधित जो भी काम है आपका, आप अच्छे वक्ता हो सकते हो, प्रोफेसर हो सकते हो, लोगों को हीलिंग करना या लोगों को काउंसलिंग का जो काम आप कर सकते हो, मतलब जो आप जैसे किसी की रीडिंग निकालते हो या हीलिंग करते हो, किसी भी तरीके से आप कंसल्टेंट वर्कर हो। और एक क्या होता है ना, आपकी जो शब्दों पे पकड़ होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है कि आपकी बात जो आपके मुंह से निकलेंगे शब्द, वो कई बार कई इंसान को कहीं ना कहीं क्लिक कर जाएंगे एकदम से माइंड में, और वहाँ पर वो उस पर एक पॉजिटिव इफेक्ट डालना जैसा कुछ भी आप चाहते हैं वो हो जाता है। आपके शब्दों में वो क्षमता होती है कि आप उस इंसान से वो काम करा लें या ना कराएं, उसे रोक भी सकते हैं, और किसी काम को कराने के लिए आप प्रेरणा भी दे सकते हैं अपने शब्दों के ही माध्यम से। केवल आपको ऐसे ऐसे शब्द बोलने आते हैं कि आप जो है सामने वाले इंसान को पूरी तरह से मोटिवेट कर दो, या किसी भी चीज़ के लिए रोकना चाहो तो आप उसे वहीं पे चेक कर लो कि नहीं, ये नहीं, स्टॉप, ये नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं हो सकता। आप पे सब बातों का सवालों का जवाब होता है। आप बिल्कुल सही राइट टाइम पर राइट वर्ड कहाँ क्या बोलना है और कितना फ़र्क पड़ेगा शब्दों का, इसका भी आपको पूरा का पूरा ज्ञान होता है। आपके बातें, आपके शब्द ही आपकी कई बार पहचान बन जाते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी का कारण बन जाता है कि भाई वो आएगा ना बंदा, वो बोलेगा ना, उसकी बात माननी है मुझे, उससे पूछना है मुझे एक बार। तो वही बात जो आप किसी और के मुझसे सुन रहे हैं, वही बात वो व्यक्ति बोल रहा है, तो आपको आकर के बहुत अच्छी लग रही है वो बातें, उसका मानने का मन कर रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका थर्ड चक्र एक्टिव है और बैलेंस्ड है, ठीक है ना। केवल एक्टिव नहीं होता, बैलेंस्ड भी होना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। आप ये तो बोल दिया मैंने कि वो वक्ता होते हैं, आपको अच्छे से पता हो जाएगा कि जब कोई आपको ना अपनी बातों से कमांड दे पा रहा हो ठीक से। आप निर्देशक भी हो सकते हैं, एक बहुत अच्छे डायरेक्टर भी हो सकते हैं, किसी चीज़ का निर्देशन करना, आपके कहने से लोग आपके आसपास आते हैं, आपके कहने से लोग आप वो वैसा ही रिएक्ट और एक्ट करना शुरू करते हैं जैसा आप चाहते हैं, जो सही होता है। और ऐसा ना ईश्वर का आपको आशीर्वाद होता है कि आप जो बोलेंगे वो सही ही बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको शब्दों पर अच्छी पकड़ है, आप वाक चातुर्य हैं, वाक पटुता आपको आती है, तो आप कुछ गलत भी बोल देंगे तो वो भी चल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको ईश्वर का ये आशीर्वाद होता है कि जो आप बोलेंगे वो कम से कम ऐसा तो हो जो किसी का कोई नुकसान ना हो, फ़ायदा ही हो, ठीक है, चाहे वो कितने भी परसेंट में हो, फ़ायदा हो, ठीक है। मंत्र मैंने आपको इसका बता ही दिया है। हम हम 3 शब्दों को हम नहीं करना है आपको, हम ऐसे बोलना है, ठीक है। और जी आपको ब्लू कलर के कपड़े आप पहन सकते हैं, जैसे आसमानी कलर होता है आसमान का वो, या थोड़ा डार्क फिरोजी कलर जो होता है वो भी चल जाता है आपका, वो भी उसी में उससे कनेक्ट होता है। और आपको एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है कि इस चीज़ को एक्टिवेट करने के लिए मेडिटेशन फॉर्म के अलावा आप क्या और कर सकते हैं। जैसा कि मैं अपनी वीडियोस में चक्रा मेडिटेशन के दौरान कुछ ऐसा ज़रूर बताना चाहती हूँ जो आप इनएक्ट कर सकते हैं। केवल मेडिटेशन फॉर्म के अलावा भी अगर आपको जैसे टाइम नहीं मिलता है, पूरा दिन बिजी हैं, ये है वो है, बहुत सारे काम हैं, तो आप एक काम बहुत ज़्यादा कर सकते हैं कि आप जब मिरर के सामने खड़े हों, ठीक है, मिरर के आगे खड़े होकर अपनी जो भी बातें हैं, चाहे आपको ना बोला नहीं जाता, किसी भीड़ के आगे आप डर जाते हो, अकेले में आप सोचते हो कि मैं बहुत कुछ बोल दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बट जब किसी के सामने बोलने की बात आती है तो आप वो पूरी बात बोल ही नहीं पाते, आपको सही शब्द याद ही नहीं आता। मुझे मतलब आपकी बात में वजन ही नहीं होता, वजन जैसे बात में वजन होता है ना, किसी की एक बात बोली उसमें इतना वजन है कि सामने वाली सारी भीड़ उस तरफ चल पड़ी है, सारे समूह को वो बात सही लगने लग गई है। तो आप उसके लिए क्या करें कि मिरर के आगे खड़े होकर के आप उसको बोलने की प्रैक्टिस आप करें। ये भी आपकी एक एक्सरसाइज के अंतर्गत आता है, ये आपकी एक रिचुअल के अंतर्गत आता है, जब आप अपना ये चक्र एक्टिवेट कर रहे होते हैं या इस चक्र के ऊपर काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। ये आप मिरर के आगे खड़े होइए, आप मिरर के आगे खड़े होकर बिल्कुल ऐसा इमेजिन कीजिए कि आपके आगे 100 जने खड़े हैं, ठीक है ना, या मतलब 100 खड़े हैं, 20 खड़े हैं, 25 खड़े, जितनी भी आपको लगता है कि मैं इतनी भीड़ के आगे नहीं बोल पाता हूँ, तो आप खड़े हैं, आप इस तरह से इमेजिन कीजिए और अपनी सही बात सारी की सारी सही शब्दों में ऐसे बोलिए, ठीक है।
ये मिरर के आगे करिए। ये क्या होगा, इससे दो काम होंगे। एक तो आपको अपने आप को फेस करना आएगा कि मैं कैसे बोल सकता हूँ, मुझे किस तरह से अपनी बातों को एक्सप्रेस करना है, मुझे हाथ पैरों का किस तरह से, मेरी मुद्राएं क्या होनी चाहिए, मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, ये सभी चीज़ आपको सामने से दिखाई दे रही है ना जब आप शीशे के सामने खड़े हुए हैं, तो वो चीज़ अफेक्ट करती है। अच्छा, आपने एक देखा होगा ना, आप बहुत सी वीडियोज़ ऐसे देखते होंगे जिसमें आपको केवल वॉइस से ही काफ़ी हीलिंग मिलती है, काफ़ी बातों से उनको लगता है कि हाँ ये इन्होंने सही कहा। कह तो बहुत रहे हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं, पर कोई कोई वॉइस ऐसी होती है, बहुत तो कह हैं जैसे फेस आपको नहीं पता है, फिर भी आपको उनकी बातें इतनी अच्छी लगती है कि आपको लग जाता है भाई ये इंसान जो है ना ये बहुत अच्छा होगा, ये नेचर में भी अच्छा होगा, ये लुक वाइज भी अच्छा होगा, ये बस ये परफेक्ट होगा, ये जो बोल रहा है यही बढ़िया है, बस दैट्स इट। ऐसा जब आपको फील होने लगे तो मान जाइए आप ये कि आप भी ऐसे बोल सकते हैं, आप भी ऐसे क्या कर सकते हैं, लोगों को हैंडल कर सकते हैं, लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, लोगों को अपनी ही निर्देशन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई इस चक्रा की और ये इसकी वैल्यू है। और हाँ, जहाँ तक बात है ट्विन फ्लेम जर्नी में इसकी, तो आपको लव एक्सप्रेस कैसे करना है, आपको अपने अपने एक्सप्रेशन कैसे सामने वाले के इंसान के आगे रखने हैं, उस पर कितना असर पड़ेगा, उसके बाद वो क्या, ये सभी चीज़ें आपको मिरर एक्सरसाइज के दौरान और इस जैसे आप कन्वर्सेशन करते हैं ना दूसरे से लोगों से, तो उसमें भी आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप करें और मिरर एक्सरसाइज भी करें, तो उस समय भी आप ये काम करें, अपनी सही बात को सही तरीके से कैसे रखना है अपने आप को बताएं, और जहाँ पे आपको लगे वहाँ पे अपने आप को चेक करें कि यहाँ ये मैंने गलत बोला, ये मैंने भाव ठीक नहीं था, यहाँ पर ये ऐसे। और हाँ, दूसरों को भी देखें वो कैसे अपनी बातें रखते हैं, वो कैसे अपनी बातें समझाते हैं, समझते हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि ना आपको समझना आना चाहिए, सुनना भी अच्छा होना चाहिए। जैसे आप अच्छे वक्ता हैं तो ऐसे ही श्रोता भी आपको अच्छा ही होना होता है। ठीक है ना, तभी आप एक अच्छा वक्ता बनते हैं। पहले आप सुने, समझें, स्टाइल कॉपी जो भी आप कर सकते हैं, जो भी अपने बेस्ट के लिए कर सकते हैं, वो सब आप सामने से ले सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गई थर्ड चक्रा की बात, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और हाँ जी, सही जगह पर सही बात करना सबसे सही होता है उसके, और सही जगह पर सही लाइक देना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छी वीडियोज़ को आगे पहुँचाना और भी अच्छा होता है। आप प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, इस वीडियोज़ को लाइक कीजिए, आगे पहुंचाइए और इस चैनल को अपना सपोर्ट दीजिए ताकि इसमें अच्छे व्यूज़ आएँ, अच्छे जल्दी इसके सब्सक्राइबर्स बढ़ें और मुझे बहुत अच्छा लगे, मैं भी मोटिवेट हूँ। और खुश रहो आप भी सब और हमें भी खुशियाँ मिले और इसी ब्लेसिंग्स के साथ। और हाँ जी, आपको कोई रीडिंग निकलवानी है, टैरो कार्ड से रीडिंग निकलवानी है अपनी, कोई आपको करंट एनर्जी जाननी है अपनी, तो वो मैं वीडियो कॉल पर आपके लिए एक मैंने व्यवस्था की है कि अब वीडियो कॉल पर भी मैं आपके टैरो कार्ड की रीडिंग ले सकती हूँ। मेरा मेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उससे कनेक्ट होइए और अपनी रीडिंग निकलवाने के लिए बुक कीजिए। ठीक है ना, थैंक यू फॉर लिसनिंग।